महाभारत भारतीय सभ्यता का एक महान ग्रंथ है जिसे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य भी कहा जाता है। इसे महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित माना जाता है। महाभारत न केवल एक युद्ध की कथा है, बल्कि यह धर्म, नीति, राजनीति, समाज, दर्शन और मानव जीवन के प्रत्येक पहलू को उजागर करने वाला ग्रंथ है। इसमें लगभग 1 लाख श्लोक, 18 पर्व और उनके उपाख्यान सम्मिलित हैं। इस ग्रंथ की मूल कथा कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध पर आधारित है, जो कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। कौरवों के प्रमुख थे दुर्योधन, जबकि पांडवों के नायक थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। दोनों पक्षों में अनेक योद्धा, राजाओं और शक्तिशाली चरित्रों की भूमिका थी। इस युद्ध का मुख्य कारण था धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष और राज्य के अधिकार की लड़ाई। महाभारत की सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण कड़ी है भगवत गीता, जो कुरुक्षेत्र युद्ध के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों का संग्रह है। गीता न केवल धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि एक दर्शन शास्त्र भी है जो जीवन, कर्तव्य, आत्मा और मोक्ष पर गहन विचार प्रस्तुत करता है। महाभारत में कई प्रमुख पात्र हैं। भीष्म, जिनकी प्रतिज्ञा ने इतिहास बदल दिया। द्रोणाचार्य, जिन्होंने युद्ध नीति और शिक्षा का आदर्श प्रस्तुत किया। कर्ण, जिसकी निष्ठा और दानशीलता अनुपम थी। द्रौपदी, जो अपमान और न्याय के संघर्ष का प्रतीक बनी। इस ग्रंथ में केवल वीरता और युद्ध नहीं है, बल्कि यह मानव स्वभाव, राजनीतिक चालें, स्त्री की स्थिति, भाईचारे की जटिलता और जीवन के नैतिक द्वंद्व को भी दर्शाता है। इसमें कथा के माध्यम से यह बताया गया है कि जीवन में निर्णय कैसे लिए जाएं और किस परिस्थिति में क्या करना धर्म संगत होगा। महाभारत केवल हिंदू धर्म की धार्मिक पुस्तक ही नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक दस्तावेज भी है, जिसमें प्राचीन भारत की सामाजिक संरचना, जीवन शैली और मूल्य बोध का गहरा चित्रण है। यह ग्रंथ आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सहस्रों वर्ष पूर्व था, क्योंकि इसमें मानव स्वभाव की बुनियादी सच्चाइयां वर्णित हैं। अब हम सुनते हैं महाभारत के 18 पर्वों का संक्षिप्त परिचय। यहाँ 18 पर्वों की एक सूची दी जा रही है, परंतु इन सभी पर्वों को हम विस्तार से आने वाली कड़ियों में सुनेंगे। आदि पर्व, जिसमें वर्णित है महाभारत की भूमिका, वंश परिचय, भीष्म प्रतिज्ञा, पांडवों का जन्म, शिक्षा, विवाह और द्रौपदी स्वयंवर तक की घटनाएं। सभा पर्व, जिसमें वर्णित है युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ, दुर्योधन की ईर्ष्या, जुए का खेल, पांडवों की हार, द्रौपदी का चीरहरण और वनवास की शुरुआत। वन पर्व, जिसमें है पांडवों का 12 वर्षों का वनवास, अनेक ऋषियों से भेंट, अर्जुन का दिव्यास्त्र प्राप्ति हेतु तीर्थ यात्रा इत्यादि। विराट पर्व, पांडवों का 1 वर्ष का अज्ञातवास, कीचक का वध, द्रौपदी की रक्षा और अर्जुन की पहचान उजागर होना। उद्योग पर्व, युद्ध से पहले की कूटनीतिक कोशिशें, शांति प्रस्ताव, कृष्ण का दूत बनकर हस्तिनापुर जाना, असफल वार्ता और युद्ध की तैयारी। भीष्म पर्व, कुरुक्षेत्र युद्ध का प्रारंभ, भगवत गीता का उपदेश, भीष्म का पांडवों के विरुद्ध युद्ध और शरशैया पर गिरना। द्रोण पर्व, द्रोणाचार्य का सेनापति बनना, उनका पराक्रम, अश्वत्थामा की भूमिका और युधिष्ठिर द्वारा अश्वत्थामा मरा कहकर द्रोणवध। कर्ण पर्व, कर्ण का युद्ध में प्रमुख भूमिका निभाना, कर्ण अर्जुन युद्ध, कर्ण की मृत्यु और उसकी असली पहचान का प्रकट होना। शल्य पर्व, शल्य का सेनापति बनना, युद्ध की रणनीति, दुर्योधन का वध हेतु घायल होना। सौप्तिक पर्व, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य द्वारा रात के समय पांडवों की सेना का संहार, उप पांडवों की हत्या। स्त्री पर्व, युद्ध के पश्चात स्त्रियों का विलाप, गांधारी और कुंती की पीड़ा, युद्ध के सामाजिक और भावनात्मक प्रभाव। शांति पर्व, युद्ध के बाद युधिष्ठिर का राज्यारोहण, भीष्म द्वारा नीति, धर्म, राजधर्म और मोक्ष पर विस्तृत उपदेश। अनुशासन पर्व, भीष्म का शरशैया पर शेष जीवन, मूल्य, दान, तप, सत्य, अहिंसा, स्त्री धर्म आदि विषयों पर गहन संवाद। अश्वमेध पर्व, युधिष्ठिर द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन, अर्जुन का अश्वमेध घोड़े के साथ युद्ध और परिक्रमा। आश्रमेवासिक पर्व, वृद्ध पांडवों का वनगमन, धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती का तप, विदुर का मोक्ष और भीष्म की विदाई। मौसल पर्व, यादव वंश का विनाश, श्री कृष्ण की मृत्यु, बलराम का देह त्याग, द्वारका का डूबना। महाप्रस्थानिक पर्व, पांडवों द्वारा राजपाट त्यागना, हिमालय की यात्रा, द्रौपदी और भाइयों का क्रमशः पतन। स्वर्गारोहण पर्व,
युधिष्ठिर का धर्मराज के रूप में सत्य की परीक्षा देना, स्वर्ग में सभी पांडवों और दुर्योधन का मिलना और मोक्ष प्राप्त करना। तो ये था महाभारत महाकाव्य का एक संक्षिप्त परिचय। प्रत्येक पर्व को हम आने वाली कड़ियों में विस्तार से समझेंगे। जल्द ही मिलते हैं एक नई दृश्य श्रव्य प्रस्तुति के साथ। देखते रहिए आपका अपना चैनल सुनो और सुनते रहो।